को जोड़ने का दो तरीके हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, और एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है भैया? श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं कि संधारित्र को ऐसे जोड़ते हैं जैसे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे वाले की पहली प्लेट से, इस तरीके से ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और लास्ट वाली प्लेट की दूसरी प्लेट को और पहले वाले की पहली प्लेट को किसी बैटरी के सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब मान लिया ये बैटरी का वोल्टेज V है और यहां से कुछ आवेश गया Q, तो अगर यहां से आवेश Q जाएगा तो इस वाले चार्ज पर, सॉरी, इस वाले पर कितना हो जाएगा भैया? प्लस Q चार्ज। ठीक, और प्रेरण के कारण इसके बगल वाले पर क्या आ जाएगा? माइनस Q। ठीक है, इसके कारण इस पर क्या आ जाएगा? प्लस Q, प्रेरण के कारण माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, ऐसे प्रेरण के कारण पूरा आवेश उत्पन्न होता हुआ चला जाएगा, यानी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान। ठीक, और सबका संधारित्र की धारिता अलग अलग है, C1 है, C2 है, C3 है, तो इन सबका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। अब ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इन दोनों की प्लेटों के बीच का विभवांतर है। समझ आई बात? ये जो V1 है मतलब ये है कि देखो, अगर ये कोई संधारित्र हमने ले लिया, मान लिया ये कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां पे 10 वोल्ट लगा हुआ है तो यहां 0, अंतर कितना आना चाहिए? 10 वोल्ट। यहां 15 है, इसका मतलब यहां है 5 वोल्ट। यहां 20 होगा तो इसका मतलब यहां पे कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। यहां माइनस 10 वोल्ट है, यहां क्या है? माइनस 10 वोल्ट है, इसका मतलब यहां पे कितना होना चाहिए? माइनस का 20 वोल्ट होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 10 वोल्ट आना चाहिए। तो ये V1 की वैल्यू है। समझ आई बात? तो यहां पर अब मान लो हम ये चाहते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या था? हमें पता था, तो यहां से हमारे पास फार्मूला है Q बराबर CV। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q बटे C1। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बटे C2। और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बटे C3। क्लियर है? तो कुल वोल्टेज कितना होगा सर? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा। अब क्या करेंगे? तो V क्या होता है भाई? मान लिया हमने Q अपान में C इक्विवेलेंट बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? अब Q कॉमन लेकर के निपटा देंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चा? ये मिल जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमें क्या मिल जाएगा? श्रेणी क्रम का फार्मूला। ठीक है, अब अगर एक बात दिमाग में बिठा लेना कि अगर केवल दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, C1 और C2, ये C1 है, इसकी धारिता C2 है, और हमें C इक्विवेलेंट चाहिए, तो यहां से हम डायरेक्टली यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके दो के लिए जब आप सॉल्व करोगे, मैं इधर बता दे रहा हूं, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, ये किसके बराबर आएगा? 1 अपान C के। ये इधर गया तो C2 प्लस C1, C1 C2 बराबर 1 बाई C। तो C की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। यानी कि अगर केवल दो कैपेसिटर संधारित्र में जुड़े हैं तो आप डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करो कि ऊपर करना है गुणा और नीचे करना है जोड़। क्या करना है? ऊपर करो गुणा और नीचे करो जोड़। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। ये दो के लिए स्पेशल याद रखना है। अब तीसरी बात हमने जो पढ़ी, दूसरी बात हमें पढ़ना है समांतर क्रम। दूसरा क्या पढ़ना अपने को? समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा? इसमें मान लेते हैं एक संधारित्र ऐसा लगा हुआ है, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा है। मतलब पहले वाली की सारी प्लेट एक जगह, दूसरे वाली की सारी प्लेट एक जगह लगी है। ठीक है, ये वोल्टेज V है। अब देखो जरा, जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज यहां पर होगा, और जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां है। यहां मान लेते हैं 0, यहां भी 0। तो संधारित्र की हर एक प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर है। देखो इसके लिए V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0, तीनों के लिए।
तो तीनों में इस बार विभव समान है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, जब इस बार विभव समान है लेकिन जितना भी आवेश यहां से आया, यहां पर आवेश के जाने के रास्ते अलग हो गए, यहां Q1 चला गया, यहां Q2 चला गया, यहां चला गया Q3, तो धारिता हो गई C1 C2 C3। पर आपको फिर पता है कि जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। तो Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट CV होता है, ये क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस में C3V, V कॉमन लेकर के निपटा दिया, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया आपका समांतर क्रम। तो याद, श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये चलता चला जाएगा जितने होंगे। समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आगे चलता चला जाएगा जितने भी होंगे। ठीक है, इतनी बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संधारित्र के बीच, संधारित्र को आवेश देने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, है ना भाई। जाहिर सी बात है कि अगर आपको संधारित्र को आप आवेश दोगे तो आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य करने में क्या होगा कि जो किया गया कार्य होगा वही संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगी। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसकी जो संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, कितने लोग बताओगे भैया, तो संचित ऊर्जा E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। क्या होता है, जहां पर C क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है, तुल्य धारिता, किसी भी परिपथ का तुल्य धारिता क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है पोटेंशियल। अब हमें एक बात ये भी पता है कि C बराबर क्या होता है, हम भाई चूंकि फार्मूला जानते हैं Q बराबर CV, तो C बराबर आ गया Q बटे V, रख दो यहां पर, तो ये E बराबर क्या मिलेगा, 1/2, C की जगह पर आ जाएगा Q बटे V, है ना, हाफ CV² है ना। चलो यहां से V का मान निकाल लेते हैं, छोड़ो एक काम करो, यहां से V का मान निकाल लो, V बराबर कितना आएगा, Q बटे C, यही आएगा, तो रखो यहां पर, तो यह आ जाएगा Q² बटे C², तो एक से एक कट जाएगा, तो E का एक और मान आ गया हाफ Q² बटे C। तो जो मन करे वो याद रख लो, हालांकि मेनली याद रखो, आसान है, हाफ CV², ठीक है, हाफ CV² आपके लिए बेहतर है, इसको आप दिमाग में रख लो। एंड लास्ट जो फार्मूला आपको इस चैप्टर में मिलता है वो फार्मूला है ऊर्जा घनत्व का। किसका फार्मूला है, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, ये आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक, इसको हम लोग स्मॉल u से लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्या होता है, जहां पे E क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता है। अब आप चाहो तो अगर किसी मीडियम की बात करोगे तो हाफ के एप्सिलॉन नॉट E² हो जाता है। तो यहां तक अपना ये चैप्टर होता है संधारित्र वाला समाप्त। अब एक दो टॉपिक छोटे छोटे, जैसे संधारित्र का उपयोग क्या है वो लिख लेना है आपको, ठीक है। अब हम करेंगे इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस, चलो छापो इसको आप लोग, ठीक है। देखो तो कुछ आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं दो चार, एक आध दो एग्जांपल देखो जरा। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि ये रहा एक संधारित्र ये है, और एक संधारित्र हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये है 3 माइक्रोफैरड का, ये मान लेते हैं 6 माइक्रोफैरड का है, और ये 2 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ए और बी के बीच में तुल्य संधारिता बता दो। क्या बताओ, और अगर इसमें ना, इसमें हमने काम कर दिया, इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, कितने से, तो पहला तो आपको बताना है इस परिपथ में C इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा इसमें प्रवाहित होने वाला Q आवेश, टोटल कितना आवेश जा रहा है वो बता दो, और प्रत्येक संधारित्र, चलो पहले ये दो बता देते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली बात, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में, और इनका जो रिजल्ट है वो इसके समांतर क्रम में है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो भैया 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किसमें है, ये सीरीज में है, तो इनकी वजह से जो C' आ जाएगा। अब सीरीज में हमने बताया है आपको, अगर 2 है तो 2 के लिए सीधा सीधा इस्तेमाल करो, ऊपर करो गुणा, नीचे करो जोड़, तो ये 18/9 कितना आ गया, तो C' कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड, है ना। अब ये आपका ऐसा डायग्राम बन गया कुल,
ऊपर भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी कितना है 2 माइक्रोफैरड, और दोनों किसमें है समांतर क्रम में। तो जब दोनों समांतर क्रम में है तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भैया, दोनों समांतर क्रम में है तो आ जाएगा टोटल 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो सी इक्विवेलेंट टोटल आ गया 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है बात। और नेक्स्ट की अगर आप मुद्दे की बात करोगे तो टोटल आवेश निकालना है, दूसरा पार्ट, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब टोटल कितना चार्ज होगा देखो, तो Q बराबर क्या हो जाता है C इक्विवेलेंट इंटू B, क्या हो जाएगा टोटल चार्ज बराबर Q C इक्विवेलेंट। तुल्य धारिता कितनी है भैया, टोटल इसकी धारिता कितनी है, पोटेंशियल कितना है, ये टोटल चार्ज देगा। C इक्विवेलेंट आपने निकाला 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये ऐसे रहने देते हैं 4 माइक्रोफैरड गुणे V का मान कितना है 10 वोल्ट, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 धाम 40 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना आ गया। अब एक काम और, 2 काम पूछा जा सकता है तुम्हें, पूछा जा सकता था भैया प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, ठीक है। तो जरा आप यहां पे देखो, आपका डायग्राम ये था, ठीक है। तो अब टोटल यहां पे कितना चार्ज आया है 40 माइक्रोकूलम, कितना आया। अब देखो ऊपर वाला भी 2 माइक्रोफैरड है, नीचे वाला भी, यानी बराबर है, तो दोनों तरफ क्या होगा बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएगा, यानी इधर भी कितना चला जाएगा 20 माइक्रोकूलम और इधर भी चला गया 20 माइक्रोकूलम। और जब आप श्रेणी क्रम की बात कर रहे हो सर, आप ही कह रहे हो कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में क्या होगा आवेश समान होता है। तो अगर ये 20 माइक्रोकूलम है, इधर कितना गया था 20, तो इस पर भी कितना होगा 20 माइक्रोकूलम और इस पर भी कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आपने आवेश भी लिख दिया कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है 20 माइक्रोकूलम। अब हर एक संधारित्र के लिए विभवांतर कितना होगा वो भी निकाल लो। तो इसके अक्रॉस इस वाले के लिए देखो, यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 10, यहाँ भी कितना होगा 0, यहाँ 10 वोल्ट है ना टोटल, तो इसके अंतर। तो इस वाले के लिए अक्रॉस जो पोटेंशियल है यहाँ पर V3, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अब यहां पर इसके क्रॉस मान लेते हैं V1 और यहां पर कितना है V2, तो V1 निकालो। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, अब हमें सिर्फ पता है Qn बराबर, देखो Q1 बराबर C1 इंटू V, यही होता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q1 बटे C1, Q1 कितना है 20 माइक्रोकूलम और C1 कितना है 3, तो माइक्रोफैरड, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 बटे 3 वोल्ट, कितना आ जाएगा 20 बटे 3 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया V1 का मान। ऐसे V2 भी निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 20 बटे 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना, गलती तो नहीं कर दिया। Q बराबर CV, गलती तो नहीं कर रहे भैया, Q बराबर CV, तो V बराबर आ जाएगा Q बटे C। Q है 20 माइक्रोकूलम, चार्ज है 3 माइक्रोफैरड, हाँ ठीक है 20 बटे 3, ओके। और यहां पर भी कितना आ जाएगा 20 बटे 6 आ जाएगा ये। चलो एक बार देखते हैं V2 का मान कितना आ जाएगा, सिमिलरली 20 बटे 6 वोल्ट, लेकिन टोटल तो 10 आना चाहिए ना, क्योंकि इसके क्रॉस कितना है टोटल 10 है ना, यहाँ 10 है यहाँ 0 है, तो टोटल 10 आना चाहिए। तो जोड़ो जरा 20 बटे 6 प्लस 20 बटे 3, ठीक है। तो इसको भी काट दो, 2 दाम 20, 2 3 6 प्लस 20 बटे 3, तो 20 और 10 30 बटे 3 यानी 10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब आपका जवाब से तो आपने क्या क्या चीजें निकाली, सबसे पहले तो आपने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, 4 माइक्रोफैरड आया, टोटल चार्ज निकाला 20 माइक्रोकूलम आया, हर एक संधारित्र पर हमने आवेश निकाला 20-20 माइक्रोकूलम का, हर एक संधारित्र के लिए हमने पोटेंशियल निकाला। तो V1 कितना आया है 20 बटे 3 वोल्ट, V2 कितना है 20 बटे 6 और इसके लिए V3 कितना आया है 10 वोल्ट की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब अगर संधारित्र की संचित ऊर्जा पूछ लेता, तुमसे क्या पूछ ले भैया संधारित्र की ऊर्जा बता दो, तो U बराबर कैपिटल U बराबर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2 C इक्विवेलेंट कितना आया है 4 माइक्रोफैरड है ना, इंटू V कितना आया है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/2 गुणे 4 गुणे 10 की घात 2 और माइक्रो को बदलोगे 10 की घात -6, इतना जूल, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -4 जूल, इतनी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हो हर एक चीज की कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको ये बातें पता चल जाए। चलो छापो आप लोग।